अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 2.8 की थी, जहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमारी तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 3, नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो आपको नंबर्स मिले हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी रकम हो उसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में छोटे तरीके से एक सिंपल वे में लिख सको, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो उसको भी आप एक शॉर्ट तरीके से लिख सको। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि मिसाल आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ मिली है 68.75। आपने इस पॉइंट को मूव करना है एक नंबर के बाद, मतलब आपका पॉइंट जो आए वो हमेशा एक नंबर के बाद आए। जैसे 68.75, इस पॉइंट को हमने उठाकर मूव किया यहाँ पर, तो ये 6 के बाद आ गया। बाकी यहाँ पर आपके पास बचा 875 आपने लिखा। मल्टीप्लाई आपने 10 के ऊपर पावर उतनी लगानी है जितने नंबर आपने पॉइंट को जंप करवाया है। तो पॉइंट को आपने एक नंबर बीच में था, सिर्फ आपने एक नंबर जंप करवाया तो पावर आएगी 1, और 1 हम लिखते नहीं है, कॉमन सी बात है। ओके, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर आती है प्लस की, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर आती है माइनस की। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 है 5373.458। इसके अंदर आपने इस पॉइंट को मूव करना है। ठीक है, पॉइंट को लगाना है आपने एक नंबर के बाद। यहां से पॉइंट को आपने मूव किया, 3 नंबर्स को आपने जंप किया, तो 5.373 ये सेम लिखा, आगे वाला 458 ये भी सेम लिखा। मल्टीप्लाई, अब जितने नंबर आपने जंप किया था 10 के ऊपर पावर उतनी आ जाएगी। आपने 3 नंबर जंप किए थे तो आपके 10 के ऊपर पावर आ गई 3। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है 756837। अब इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। अगर इस नंबर के कहीं पर भी पॉइंट ना हो, डेसिमल ना हो, उसका मतलब है कि उसके लास्ट में डेसिमल होगा। ठीक है, तो आपने इस लास्ट वाले नंबर डेसिमल को उठाकर आपने एक नंबर के बाद यहां पर शिफ्ट कर देना है। तो 7.56837 मल्टीप्लाई 10⁵, क्योंकि आपने 5 नंबर जंप किए हैं बीच में से, तो 10 के ऊपर पावर आ गई 5। ओके, यहां पर हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पावर प्लस की आ रही है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर आएगी माइनस की। ठीक है, अगला सवाल है 0.0007689। अब यहां पर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अब पॉइंट यहां पर है, आपने बीच में 3 जीरो है, इन तीनों जीरो को जंप किया। 7 के बाद, 0 के बाद नंबर नहीं, पॉइंट नहीं लगाएंगे आप। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर के बाद आपने, रियल नंबर के बाद आपने एक पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट को आपने उठाकर 7 के बाद शिफ्ट कर दिया, तो बीच में कितने नंबर थे 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर आपने जंप किए तो 10 के ऊपर पावर आ गई -4, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो पावर आएगी -4। ठीक है, ऐसे यहां पर आपके पास पॉइंट मिला हुआ है और बीच में जितने भी नंबर है आपने जंप किए। बीच में कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये 1 को भी मिलाकर ये टोटल हो जाएंगे 8 नंबर आपने जंप किया तो पावर आ गई -8। ठीक है, अगला सवाल है राइट द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ये जो नंबर्स हैं आपको अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में मिले हुए, इनको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है कि 2.576 × 10⁻⁷। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है, 3 यहां पर है, और टोटल पावर कितनी है 7 में से 3 यहां पर है, बाकी आपके पास 4 बचेंगे। 4 आपने 0 लगा देने लास्ट में, तो ये आज का ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इसको हल करके तरीके से करते हैं। 2.576 × 10⁻⁷। पॉइंट को खत्म करने के लिए अपॉन में आप 1 के साथ इतने 0 लगाओ जितने पॉइंट के बाद नंबर है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो आपने अपॉन में 1 के साथ 3 0 लगा दिए। ठीक है, इस 3 0 का मतलब है कि 10 के पावर 3। जब 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 10 पावर 7 -3। 7 में से 3 माइनस होंगे तो बाकी बचेंगे 4, तो 4 0 बचे आगे। तो 2576 आगे कितने आपने 0 लगाए 4 0 लगा दिया। ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगला सवाल है 7.0056 × 10⁻⁻⁸। इसके भी 2 तरीके। एक तो सिंपल तरीका है, आपने
पावर आपके पास माइनस की है, तो इसका मतलब कि आपके जो नंबर है उससे पहले जीरो आएगा, मतलब लेफ्ट साइड पर आपके जीरो आएंगे। अब इस नंबर को मिलाकर 7 को मिलाकर आगे आपने कितने जीरो लगाने, 7 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपने जीरो यहाँ पर लगा दिए और आगे वाले सारे नंबर आपने लिख दिए, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तरीके से, 700 पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने अपॉन में कितने जीरो लगाए, जितने पॉइंट के बाद नंबर थे, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर थे तो मैंने 1 के साथ 4 जीरो लगा दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर -8, ये सवाल में मिला हुआ है आपको। अब 1 के साथ 4 जीरो का मतलब है 10 पावर 4, ठीक है। अब 10 पावर 4 जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12। इसका मतलब कि टोटल 12 नंबर आने चाहिए पॉइंट के बाद, तो माइनस के 12 आने चाहिए। माइनस का 12 मतलब राइट से लेकर लेफ्ट तक, लेफ्ट से राइट की तरफ हमने जाना है, तो टोटल 12 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 नंबर हो गए। तो ये इसका आंसर आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई साइंटिफिक नोटेशन की, दोनों बराबर है, ठीक है। अगला सवाल है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁹। अब फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड वही है, आपने सिंपल इसको हल करना है कि पॉइंट मूव करने के लिए अपॉन में 1 के साथ उतने जीरो लगाओ जितने पॉइंट के बाद नंबर है, तो वह एक ही नंबर है, आपने 1 के साथ एक जीरो लगाया, मल्टीप्लाई 10⁻⁹। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 कितना हो गया 10। 1.3 से पहले आपने 9 जीरो लगाने, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 1 मिलाकर ये हो जाएंगे टोटल 10 और ये 3, ठीक है। सॉरी 8 आपने जीरो लगाए और ये दो नंबर मिला के हो गए 10। ऐसे आपने सिंपल तरीके से करना है, 1.3 इंटू 10⁻⁹ 9 मतलब इसको आपने इन दोनों को मिलाकर टोटल आप यहाँ पे जीरो लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ मून इज 3500 किलोमीटर, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। सवाल है कि मून का जो डायमीटर है वो 3500 किलोमीटर का है, सवाल में मिला हुआ है, ठीक है। उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने लिखना है, ठीक है। तो मून का जो डायमीटर हमें सवाल में मिला वो मिला हुआ है 3500 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ मून इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, आपने 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो मून का डायमीटर है 3500, इसे मल्टीप्लाई कर देना है सेंटीमीटर से। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। तो ये मून का जो डायमीटर था किलोमीटर में मिला हुआ था, उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हुई। इसे आप पढ़ें, फेयर करें, जो ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।